फ्रेंड्स, सुबह उठते ही जब भी आप स्पिट करते हैं, अगर आपके माउथ से ब्लड आ रहा है, दिस इज वेरी वेरी बैड फीलिंग इन द मॉर्निंग कि ब्लड आएगा तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। यानी दांतों पे प्लाक जमा होगा, कैलकुलस होगा, टाटर होगा, पफी गम्स होंगे। क्योंकि ब्लड तभी आता है जब आपकी गम लाइन वीक हो जाती है। बिकॉज ब्लीडिंग जो होनी है वो एक गम की प्रॉब्लम है। दांत से ब्लड नहीं आता। लोग कहते हैं दांत से ब्लड आ रहा है, गम से ब्लड आता है। क्योंकि बैक्टीरियाज जो आपके माउथ में सलाइवा में ऑलरेडी हैं, अगर उनको फीड कर रहा है आपका खाना, तो डेफिनेटली वो आपकी गम लाइन को वीक करेंगे और गम्स को पफी बना देंगे। कभी कभी आप प्रेस भी करते हैं, हल्का फिंगर से पोक करते हैं, तो वो ब्लीड करने शुरू हो जाते हैं। अगर सुबह उठते ही ब्लड आ रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप पायरिया के शिकार हैं। पायरिया में जैसे कि मसूड़ों में बहुत डीप तक टाटर चला जाता है, पफी गम्स हो जाते हैं, बोन लॉस हो जाता है, तो वो पस बन जाती है। पस के साथ साथ जब भी आप उठेंगे तो आपका कभी कभी तकिए के ऊपर भी ब्लड का कोई स्पॉट नजर आना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग कर स्पिट करते हैं तो ब्लीड करता है। सो ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है। इसकी वजह से दांत तक निकाले जा सकते हैं। और दूसरा एक और सिम्टम रहता है कि ब्रश करते वक्त ब्लड आना। ये भी एक अच्छी स्टेज नहीं है, लेकिन सुबह उठने वाले ब्लड से थोड़ी सी स्टेज कम है। इसको हम जिंजीवाइटिस बोल सकते हैं। जिंजीवाइटिस यानी मसूड़ों में सूजन होती है और हल्का सा भी ब्रश ब्रिसल्स आपके उसके ऊपर लगते हैं तो पोक होता है और वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके हेल्दी गम्स का या हेल्दी टीथ का या हेल्दी माउथ का सबसे बड़ा यही एक है कि आपके गम्स हेल्दी हों, बैड ब्रेथ नहीं हो और कैविटी फ्री आपके दांत हों। मान लीजिए अगर ये स्टेज आपके केस में किसी भी समय आ गई है, तो इसका इलाज यही है। सबसे पहले क्लीनिंग। क्लीनिंग मेरी सेपरेट वीडियोस हैं, आप ज़रूर देखें। गम लाइन में जो प्लाक जम गया है या टाटर जम गया है, उसको अच्छे से क्लीन करा लेना। स्टेज नेक्स्ट पे आती है फिर डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग में आप उसको अंदर से गम्स को थोड़ा सा डीप तक जाया जाता है। पेरिडोंटल प्रोब से मार्क कर लिया जाता है कि कहाँ तक आपके गम्स पफी हैं, बोन लॉस तो नहीं हो रहा है, तो आप डीप क्लीनिंग करा लें। लास्ट रहता है पेरियो सर्जरी या कहें फ्लैप सर्जरी या कहें जिंजोवेक्टमी। इसके अंदर गम्स को पूरे फ्लैप को रेज किया जाता है, पूरी रूट्स तक डीप क्लीनिंग की करके उसके टाटर कैल्कुलस या प्लाक को अच्छे से निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद कुछ समय के लिए सूचर्स लगा दिए जाते हैं, टांके लगा दिए जाते हैं। आपके गम्स जहां से दांतों को छोड़ा था वापस उसी जगह वापस आ जाते हैं। मेरी सेपरेट वीडियोस हैं, जरूर देखें। फ्लैप सर्जरी पर ये ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए आप अपने हर माउथ में जब भी कुछ खाना खाएं, कोशिश करें कि आप रिंस कर लें। नाइट में ब्रश ज़रूर करें। फ्लॉसिंग की हैबिट बना लें। और साथ में इंटरडेंटल ब्रश, दो दांतों के बीच में जहां कोई लीफी वेजिटेबल आपने खाई वो निकल नहीं रही है, तो इसके मार्केट में अवेलेबल हैं। इंटरडेंटल ब्रश से आप उसको निकाल लें, पांचों सरफेसेस साफ हो जाएंगे। और अगर कोई कैविटी बनी है तुरंत फिलिंग करा लें, जिससे कि आपके मसूड़े भी वीक ना हो। क्योंकि खाना जब अंदर गम्स में जाएगा कैविटी के थ्रू, तो आपके गम्स को ब्लीड कर सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें और सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माउथ को क्लीन रखें। और अगर आप बैड ब्रेथ चेक करना चाहते हैं, अपने हाथ को ऐसे रखें, ब्लो करें। और अगर एयर से बैड ब्रेथ आ रहा है, तुरंत किसी डेंटिस्ट से मिलें। सो आपको आशा है छोटे से टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर इफ यू रियली लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।